आए। पोस्टमार्टम में मौत का कारण सामने आएगा। जयंतगढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चाईबासा से, जहां शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम में मौत का कारण सामने आएगा। चाईबासा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयंतगढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर चाईबासा से, जहां एक दंतैल हाथी की मौत हुई है। वन विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट आएगा। जयंतगढ़ थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। चाईबासा से ये खबर आपको बता रहे हैं। दंतैल हाथी की मौत की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस पूरी खबर की जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रुपेश, क्या जानकारी है आपके पास? शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, रिपोर्ट कब तक आएगी? देखिए, जो हाथी का जो पोस्टमार्टम होता है वो ऑन स्पॉट जहां पर घटना होता है वहीं पर ही डॉक्टरों की टीम द्वारा अभी पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। वन विभाग द्वारा फिलहाल कोई नतीजे पर पहुंची नहीं है और कोई स्पष्ट कारण अब तक सामने नहीं आया है कि किन परिस्थितियों में हाथी की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि हाथी की किन परिस्थितियों में मौत हुई है। इस इलाके की अगर बात की जाए तो पहले भी कई हाथियों की मौत हो चुकी है। पहले भी 2 हाथियों की मौत इस आसपास के क्षेत्र में हुई थी, लेकिन उसका भी कोई स्पष्ट कारण नहीं आ पाया था। तो अब देखना यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आता है और वन विभाग इस मामले में क्या खुलासा करता है कि हाथी की किस परिस्थिति में मौत हुई है। जी, बहुत शुक्रिया रुपेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो चाईबासा से खबर आपको बता रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि हाथी के मौत के पीछे की वजह क्या है। जयंतगढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला है। ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की। और इसी बीच खूंटी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सोना हाथू सारियाद क्षेत्र में कुएं में हाथी गिर गया, जिसे देखकर कुएं के पास ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ गई। वन विभाग की टीम को इस मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची, हाथी के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। गांव में सैकड़ों लोग मौके पर उमड़ पड़े। जेसीबी मशीन, अन्य उपकरणों की मदद से रेस्क्यू का कार्य लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर खूंटी से आपको बता रहे हैं, जहां सोना हाथू सारियाद क्षेत्र में कुएं में हाथी गिर गया है, जिसे देखकर कुएं के पास ग्रामीणों की भीड़ उमड़ गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, हाथी के लिए रेस्क्यू टीम बुलाई गई है और लगातार रेस्क्यू का काम जारी है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हाथी के रेस्क्यू से जुड़ी हुई ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ग्रामीणों की भीड़ मौजूद है और कुएं में गिरा हुआ ये हाथी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि इस हाथी को वहां से निकाला जा सके। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग आक्रोशित भी थे और इंतजार इस बात का कर रहे थे कि जल्द से जल्द हाथी को निकालकर उसकी जान बचाई जा सके, लेकिन अभी भी रेस्क्यू का कार्य जारी है। देखने वाली बात होगी कि किस अवस्था में हाथी बाहर निकलता है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, कुएं में गिरे हुए हाथी की तस्वीर और हाथी का रेस्क्यू ऑपरेशन, और वहां पर मौजूद लोगों की भीड़ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। ऑपरेशन लगातार जारी है। जेसीबी, अन्य उपकरण की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की है, जिसकी तस्दीक करती ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। और आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें, जहां लोगों की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हाथी को रेस्क्यू कर निकाला जाएगा। ऑपरेशन लगातार जारी है। सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वन विभाग की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। खूंटी की एक खबर है और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर।
और इस पूरी खबर के देख जानकारी के साथ संवाददाता रुपेश एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रुपेश, क्या जानकारी आपके पास? रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किए हुए कितना वक्त बीत चुका है और कितना इंतजार करना होगा? जी देखिए, इस मामले में जो जानकारी सामने आ रही है कि हाथी को कुआं से सुरक्षित निकालने के लिए बगल से रास्ता खोदकर, कुआं का जो मेड़ तोड़कर रास्ता खोदकर उसको निकालने की का रेस्क्यू काम शुरू किया गया है और करीब 2 घंटे से ये काम वहाँ चल रहा है। और कुएं में बाहर से पानी भी डाला जा रहा था कि हाथी कुछ ऊपर आ जाए तो रास्ता बनाने में ज्यादा कम समय लगे, जिससे कि हाथी ऊपर आ जाने से कम कटिंग करना पड़े। तो इस जल्द संभावना यही है कि जल्द ही हाथी का रेस्क्यू कर लिया जाएगा और उससे बाहर निकाला जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रुपेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। देखिए, राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार से जुड़ा हुआ ये मामला है। आदिवासी संगठनों का हंगामा देखने को मिला है। आरोपियों के घर भी तोड़फोड़ की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार जारी है। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर इस मामले को शांत करा दिया है और जल्द ही सभी आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा दिया जा रहा है। सदर थाना क्षेत्र के भाभा नगर का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार से जुड़ा हुआ मामला, आदिवासी संगठनों का हंगामा देखने को मिला है। आरोपियों के घर पर तोड़फोड़ की गई है। तो रांची से बड़ी जानकारी, सदर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार से जुड़ा हुआ मामला है। आखिर ये कौन लोग थे और इनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, इसकी भी जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आदिवासी संगठनों ने जबरदस्त हंगामा किया है। महिलाओं के साथ हुए इस अभद्र व्यवहार को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है कि इन आरोपियों को पकड़ा जाए और इन्हें सजा दी जाए। लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि दोषियों पर कार्रवाई कब तक की जाएगी। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार से जुड़ा हुआ मामला, राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की आदिवासी संगठनों का हंगामा देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। फिलहाल इस संगठन की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है और मांग रखी जा रही है। इस पूरी खबर के देख जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रांची से ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी आपके पास? हंगामा क्या अभी भी जारी है? अभी भी लोग अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं? जी, बता कि बीते दिनों जिस तरह से आदिवासी महिला के चेहरे पर कालिक पोतने का मामला सामने आया था, उसे लेकर आदिवासी समाज के लोगों का आक्रोश आज देखने को मिला। मामले में पुलिस के द्वारा 4 गिरफ्तारियां की गई है। हालांकि एक आरोपी अब भी जो है वो गिरफ्तारी नहीं हो पाई है संभव, जिसे लेकर आदिवासी समाज के लोग आज जो मुख्य आरोपी पंकज सिंह है उसके घर पर पहुंचे और वहां पर भी तोड़फोड़ की। वहीं एक अन्य आरोपी जो है उनके घर पर भी तोड़फोड़ का प्रयास किया गया। पूरे मामले के बाद अब पुलिस आई है, उन्हें लोगों को समझाया बुझाया गया है। उनसे समझाया जा रहा है कि मामले में जो भी लोग शामिल थे तमाम लोगों की गिरफ्तारी होगी। पुलिस के द्वारा आश्वासन जरूर दिया जा रहा है, हालांकि लोग अब भी मानने की स्थिति में नहीं है। लोगों का कहना है कि जिस तरह की घटना हुई है वो न सिर्फ आदिवासी समाज की महिला थी बल्कि महिला समाज का अपमान है और इसे लेकर लोगों में आक्रोश है और उनका कहना है कि ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ST/ST के तहत FIR दर्ज हो। इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल लोग में आक्रोश है। देखना होगा कि पुलिस के द्वारा जो समझाया बुझाया जा रहा है उसके बाद ये स्थिति कब तक नियंत्रित हो पाती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच गिरिडीह से एक बड़ी खबर आ रही है। 4 मंजिला मकान की छत पर आग लग गई है। छत पर बनी स्टोर रूम में आग लग गई है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। स्टोर रूम में स्क्रैप का रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। कई सामान जलकर खाक हो गए। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कालीबाड़ी चौक का मामला है। आप तस्वीरें देखिए, धू कर सब कुछ जल उठा है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। 2 तस्वीरें इस आग में धड़कती और तस्वीर को आप जरा देखिए कैसे सब कुछ जलकर खाक हो गया। घर में रखा सारा सामान जल गया है। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वजह बताई जा रही है शॉर्ट सर्किट, जिसकी वजह से आग लगी। मुझे तो लोग बोला, अरे भैया आपका घर से धुआं उड़ रहा है, तो दौड़ को कहा जा रही है आग। अपना पानी मार मार के निकाले, तब से लोग आ गए। आप लोग सब मिलकर सहयोग कर दिए होगी। क्या नाम हुआ था? मेरा नाम पशुपति नाट्य बड़ेवा। क्या कितना नुकसान हुआ? नुकसान भी हुआ है इसमें पूरा मतलब स्क्रैप में खा गया।
दुकान का घर का जो स्क्रैप होता सब जमा करता है, तो क्या पता इसमें। और अब बात कर लेते हैं हजारीबाग विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र से आई एक ऐसी खबर की जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया और मां समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आखिर क्यों मां ने अपनी ही बेटी की बलि चढ़ा दी, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अंधविश्वास की भेंट चढ़ी बेटी, बेटे के प्यार में मां बनी हत्यारन, पहले की हत्या फिर फोड़ा सिर। बड़ा सवाल, कब खत्म होगा अंधविश्वास? जरा सोचिए, क्या कोई माँ एक बेटे के प्यार में इतनी पागल हो सकती है कि अपनी ही बेटी की बलि चढ़ा दे? एक ऐसा मामला सामने आया है हजारीबाग के विष्णुगढ़ से, जहां एक ऐसी ही वारदात हुई जिसने न सिर्फ हजारीबाग बल्कि पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। 24 मार्च को एक नाबालिग की हत्या की गई और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि मासूम की खुद की मां थी, जिसने तंत्र मंत्र और अंधविश्वास में बच्ची की बलि दे दी। हत्या का जो मुख्य कारण था वो मृतका की मां को विभिन्न प्रकार के पारिवारिक समस्याएं आ रही थी और जिसके सॉल्यूशन के लिए बेसिकली ये इस भगतनी के पास गई थी। मासूम की निर्मम हत्या के बाद एसआईटी का गठन किया गया, जिसका नागर गोजे शुभम भाऊ साहेब नेतृत्व कर रहे थे। एसआईटी की जांच में जो खुलासा हुआ वो रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। एसआईटी की जांच में पता चला कि आरोपी मां रेशमी देवी अपने बेटे के स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशान थी और 1 साल से कुसुम्बा गांव की महिला तांत्रिक शांति देवी उर्फ भक्तिनी के संपर्क में थी। तांत्रिक ने मां को छोटी बच्ची की बलि ही इसका समाधान बताया था। तांत्रिक ने बच्ची की मां से इसके लिए 251 रुपए लिए थे और घर के सामने मंदिर में तंत्र मंत्र और पूजा की। तांत्रिक ने बच्ची को सिंदूर, टीका, काजल लगाकर पूजा की। उसके बाद बच्ची को भूत बांधने वाली जगह बांसवाड़ा ले जाया गया। बांसवाड़ा में मां का प्रेमी भीमराम भी पहुंचा हुआ था। बांसवाड़ा में बच्ची को जमीन पर लिटाकर तंत्र मंत्र किया गया और फिर भीमराम ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। मामला यही नहीं रुका, हत्या के बाद बच्ची का सिर फोड़कर खून चढ़ाया गया। तांत्रिक ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए अष्टमी नवमी का समय बताया था, इसीलिए नवमी की रात बच्ची की हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने मां, प्रेमी और तांत्रिक तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। भीमराम के बीच करीब 10 वर्षों से अनैतिक संबंध की बात सामने आई है और उनके जो पति हैं वो महाराष्ट्र में कुछ रोजगार करते हैं और कम ही घर आना जाना होता है। मृतिका के जो बाकी भाई बहन हैं वो भी उनको अपने पिता के नजर से ही देखते हैं। मासूम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं होने का दावा है। साथ ही उसकी जुबान और आंखें निकालने की बात को भी नकारा गया है। एसपी ने मृत मासूम की मां रेशमी देवी का भीमराव के साथ कई साल से अवैध संबंध होने का दावा किया। हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने परिवार की संलिप्तता के कारण मुआवजे की राशि भी रोक दी है और पूरी जांच के बाद आगे की कार्रवाई होने की बात कही है। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है या जो हमारे पास इंक्वेस्ट रिपोर्ट है या जो इनिशियली ऑब्जर्वेशन था जो पीओ पे गए थे उसमें जीभ काटने, आंख निकालने, दांत तोड़ने की बात की पुष्टि नहीं हुई है। कुछ लोग जो हैं परिवार के सम्मिलित हैं, तो हम लोगों ने इसको होल्ड कर दिया है और जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है उसके उपरांत ही हम लोग इस पे कुछ निर्णय ले पाएंगे। अब इस मामले पर सियासत भी तेज है। जेएमएम ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोपी भीमराव का बीजेपी से संबंध बताया और विरोध में शामिल होने की बात कही। बीजेपी ने जेएमएम के दावे को खारिज किया, जबकि कांग्रेस ने इस पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। एक सक्रिय कार्यकर्ता, पदाधिकारी रहा हुआ बीजेपी का, प्रोमिनेंट लीडर है विष्णुगढ़ का और सबसे आगे बढ़ चढ़कर विरोध करने में भी वो व्यक्ति था भीमराम। झामुमो का आरोप है साहब कि वो भाजपा का कार्यकर्ता बिल्कुल सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है, ना वो किसी पार्टी के दायित्व में रहा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 10 करोड़ से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता पूरी दुनिया में है। कहीं न कहीं इसमें विपक्ष की भी भूमिका रही। विपक्ष पूरा छाती पीट रहा था, इसका दूसरा एंगल उठा रहा था। हजारीबाग में अंधविश्वास के कारण हुई इस वारदात ने समाज पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि आखिर कब तक बेटियां अंधविश्वास की भेंट चढ़ती रहेंगी? कब तक समाज बेटी और बेटे में अंतर करेगा?
और आखिर ऐसी मानसिकता पर कानूनी कार्रवाई कब होगी? हजारीबाग से न्यूज 18 के लिए सुशांत सोनी और रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और देखिए, झारखंड में एक बार फिर से भाषा का विवाद गहरा चुका है। राज्य में होने वाली JTET की परीक्षा से भोजपुरी, अंगिका, मगही और मैथिली को बाहर कर दिया गया है, जिसके बाद राज्य में सियासत ने तूल पकड़ लिया है। इस रिपोर्ट को भी आप देखिए। विवादों में आया JTET 2026। JTET से क्षेत्रीय भाषा भी बाहर। कांग्रेस का अपनी ही सरकार पर वार। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नई नियमावली जारी होते ही विवादों से घिर गई है और राज्य में भाषा विवाद तेज हो गया है। परीक्षा में मैथिली, मगही जैसी भाषाओं को हटाने पर विरोध किया जा रहा है। इस फैसले से सरकार में शामिल गठबंधन के कुछ नेताओं में भी नाराजगी है। राज्य सरकार ने JTET की नई नियमावली जारी की है। जारी अधिसूचना में क्षेत्रीय भाषा की सूची से मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका को हटा दिया गया है, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए भोजपुरी और मगही को द्वितीय राजभाषा में सूचित होने की बात कही। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये बाहरी भीतरी का मुद्दा नहीं है, बल्कि जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनकी जो प्रकृति है, उनका जो स्वभाव है, जो मूल भाषा है उनकी, जिसके आधार पर वो अपना जीवन स्तर जीवन बिता रहे हैं, उसको स्वीकार करते हुए सरकार जो है इस पर विचार करे। अन्यथा ये वहाँ के लोगों पर अगर कुछ थोपा जाएगा तो स्वाभाविक है वो थोपने से जो है सो वो और आक्रोश बढ़ेगा। सरकार को इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। इस मामले पर राज्य सरकार का प्रमुख घटक दल कांग्रेस भी नाराज नजर आ रहा है। कांग्रेस ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर बताया और कैबिनेट प्रस्ताव तक इंतजार करने की बात कही। वहीं इसे लेकर JMM ने बीजेपी पर हमला बोला और भ्रम फैलाकर आपस में लड़वाने की बात कही। पिछली बार सदन में भी ये बातें उठी थी। हमारे वित्त मंत्री राधा किशोर जी ने बातों को उठाया था, प्रदीप यादव जी ने जो हमारे विधायक दल के नेता है उन्होंने बातों को उठाया था और सरकार इस पर गंभीर भी थी। लेकिन कैबिनेट की प्रत्याशा में भी इसको लागू किया गया है। कैबिनेट में प्रस्ताव आने दीजिए, उसके पहले सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और निश्चित रूप से इस राज्य में सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। सरकार की जो मंशा है, हम सरकारी नौकरियां दें, यहाँ के लोगों को दें, स्थानीय लोगों को दें। मैं समझता हूँ ये जो JTET की परीक्षा आयोजित की जा रही है उसमें वो मकसद सफल होगा और ऐसे लोकतंत्र है, सभी लोग स्वतंत्र हैं, बातें सरकार तक पहुंचेंगी तो सरकार फिर विचार करेगा इसमें। अब देखना ये होगा कि क्या कैबिनेट से आने वाले प्रस्ताव में इस नियमावली में कुछ सुधार होगा और JTET में हटाई गई भाषा वापस लाई जाएगी। अगर नहीं तो क्या कांग्रेस अपनी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोलेगी? रांची से संवाददाता निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और इसी बीच खूंटी से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां सोना हाथू सारियाद क्षेत्र में कुएं में हाथी गिर गया, जिस देखकर कुएं के पास ग्रामीणों की भीड़ उमड़ गई। वहीं वन विभाग की टीम ने मामले की सूचना मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। टीम मौके पर पहुंची है। गांव में सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। JCB मशीन और उपकरणों की मदद से रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। तस्वीरें आपको हाथी के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हुए दिखा रहे हैं। देखिए कुएं में कैसे ये हाथी गिर चुका है और ऑपरेशन लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि दूसरा रास्ता बनाकर इस हाथी को निकालने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हाथी के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी तक की है। और पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। रुपेश, क्या अपडेट है इस वक्त? हेलो जी रुपेश, अगर आवाज पहुंच रही है तो बताइए कि क्या अपडेट है, क्या ऑपरेशन सफल रहा या अभी भी लगातार जारी है? जी, हाथी को बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन विभाग द्वारा जो चलाया जा रहा था वो पूरा हो चुका है। कुएं की मेड़ को काटकर बाहर रास्ता बनाया गया, जिससे हाथी सकुशल बाहर निकला। 2 घंटे का जो रेस्क्यू ऑपरेशन वन विभाग के द्वारा चलाया गया था उसमें वन विभाग को सफलता मिली है और जो हाथी कुआं में गिर गया था उसको
सकुशल बाहर रेस्क्यू कर निकाला गया है। जी। और अभी फिलहाल क्या उसके स्वास्थ्य की जांच के लिए भी कुछ एक्शन लिया जा रहा है? अभी फिलहाल उसे बाहर निकाला गया है और आगे क्या प्रक्रिया की जाएगी वन विभाग द्वारा ये अभी जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर उसे कुछ चोट लगी है और कुछ जख्म लगा है गिरते समय तो उसका वन विभाग द्वारा इलाज उसका किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रुपेश, तमाम जानकारी के लिए। तो खूंटी से यह खबर आपको बता रहे हैं, आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी है। हाथी का रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, दूसरा रास्ता बनाकर जेसीबी की मदद से हाथी को इस कुएं से बाहर निकाला गया। फिलहाल स्थिति बेहतर है हाथी की बताई जा रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई। लगभग 2 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जिसके बाद सफलतापूर्वक इस हाथी को कुएं से बाहर निकाल लिया गया है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की थी। सोना हाथू सारियात क्षेत्र की घटना ये बताई जा रही है, जहां कुएं में गलती से हाथी जाकर गिर गया। लोगों ने तुरंत ही वन विभाग को इसकी सूचना दी, टीम मौके पर पहुंची, ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हाथी की ये पहली तस्वीर भी सामने आई है। देखिए कैसे दूसरे रास्ते से ये छोटा हाथी निकलकर जा रहा है और आसानी से निकला है और उसकी तस्दीक करते ही ये तस्वीरें सामने आई हैं। लोग आसपास भागने लग गए खौफ की वजह से, दहशत की वजह से। और एक बार फिर से आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुएं से हाथी के निकलने की ये तस्वीर है। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, सुरक्षित उसे बाहर निकाल दिया गया है और हाथी आराम से इस दूसरे रास्ते से निकलता है और दौड़ते हुए बाहर निकलता है। वहां पर मौजूद लोगों की भीड़ छिटक जाती है, लोग दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं दहशत की वजह से। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए कैसे सफलतापूर्वक वन विभाग की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको न्यूज़ 18 पर दिखा रहे हैं। खूंटी से ये तस्वीर सामने आई है। जेसीबी और अन्य उपकरणों की मदद से हाथी का रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, सोना हाथू सारियाद क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो गजराज का रेस्क्यू हो चुका है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल स्थिति सामान्य हो चुकी है और लोगों की भीड़ भी वहां से छट चुकी है। हालांकि लोग आक्रोशित थे, पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई थी, लेकिन अब ये तस्वीरें आप देखिए कैसे बेहतर ढंग से हाथी बाहर निकल चुका है दूसरे रास्ते से। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।